हे गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब 3-1 की विक्ट्री जो है वो बार्सिलोना निकाल के लेके आई वेलेंसिया के खिलाफ। और सच बात मैं बताऊं तो हमने ऐसा रिजल्ट नहीं एक्सपेक्ट किया था ये लाइनअप को देख करके। ठीक है, लग रहा था कि यार 2-1 होगा, 1-1 हो सकता है, बट 3-1 वाज अ सरप्राइज टू ऑल दी बार्सिलोना फैंस। तो थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ कि रोनाल्ड कोमन का प्रेस करना बनता है, क्योंकि परफॉर्मेंस वॉज लाइक अच्छा, टैक्टिक्स नज़र आए कल के गेम में, और जो हम समझ रहे थे वैसा हुआ नहीं कुछ। बट टू बी रियली ऑनेस्ट, क्या इस गेम के ही चलते हम रोनाल्ड कोमन को हाई रिगार्ड्स देने लगेंगे? मेरे ख्याल से नहीं। एक टीम जैसी बार्सिलोना की टीम है, ठीक है, उस टीम से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो गेम निकाल के लेके आए, गेम जीते। अगर 5 गेम खेलती है तो हम बार्सिलोना जैसी टीम से एक्सपेक्ट करते हैं कि 4 जीते। तो ये जीत उतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम कोई मिड टेबल टीम नहीं है यार कि हम ऐसी एक जीत से एकदम हाई रिगार्ड्स लेने लग जाएं कि और जीत गए भाई बार्सिलोना। ये सब जीत हमारे लिए नॉर्मल बात होनी चाहिए। अभी तो असली गेम बाकी है, अभी डायनामो कीव बाकी है, अभी रियल मैड्रिड बाकी है। उन गेम्स में देख करके हम जो है वो रोनाल्ड कोमन को जज करने वाले हैं। इस विक्ट्री से कुछ खास बदला नहीं है। विक्ट्री वॉज इंपॉर्टेंट दो, परफॉर्मेंस वॉज इनक्रेडिबल दो, बट स्टिल इस गेम से ही मैं रोनाल्ड कोमन को वापस से जो है नहीं कहने लगूंगा कि रोनाल्ड कोमन मास्टर क्लास। अभी मेन गेम्स बाकी जिनके ऊपर नजर बनी रहनी चाहिए। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द गेम। आज की वीडियो में पूरे गेम के बारे में आपको बताऊंगा, थोड़े से टेक्निकल एनालिसिस भी करने की मैंने कोशिश करी है, मिक्सचर बिटवीन टेक्निकल एनालिसिस एंड मैच रिव्यू। आई होप सो आपको मजा आएगा। लेकिन हाँ, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू थैंक वन फुटबॉल फॉर कंटिन्यूइंग स्पॉन्सरिंग आवर चैनल। वन फुटबॉल इज द बेस्ट फुटबॉल ऐप फॉर ऑल द फुटबॉल फैंस आउट देयर। देखो यार, अगर तुम एक फुटबॉल फैन हो तो वन फुटबॉल ऐप डाउनलोड कर लेना बनता है, क्योंकि तुमको दुनिया जहाँ की न्यूज़ फुटबॉल से रिलेटेड तुम्हारे फोन में डायरेक्टली तुमको मिल जाएगी। तुम्हारे क्लब में एक तेज तर्रार लोमड़ी भी निकल के जाएगी तो तुमको पता चल जाएगा वन फुटबॉल ऐप में। इवन अभी तो मारियो इकार्डी का जो कहानी चल रही है उनके वाइफ के साथ, वो भी वन फुटबॉल में न्यूज़ में आया है भाई। तो फुटबॉल से रिलेटेड हर एक न्यूज़ तुमको वन फुटबॉल में देखने को मिल जाएगी। लेकिन केवल न्यूज़ ही नहीं, लाइव स्कोर्स भी देखने को मिलेंगे विद द प्रीव्यूज, विद द रिव्यूज, विद द स्टैट्स। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन फुटबॉल यार। भाई डाउनलोड कर लो, फ्री ऐप है, द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। मजे करो फुटबॉल के विद वन फुटबॉल। एनीवेज लेट्स टॉक अबाउट द लाइनअप। सो क्या जो लाइनअप मैं दिखा रहा था अपने लाइव स्ट्रीम में, वो लाइनअप नहीं थी बार्सिलोना की। बार्सिलोना मैं सच बताऊं तो 4-3-3 खेल रहे थे हम। अप टॉप थे मेम्फिस, अंसू एंड राइट बैक हमारे जो राइट विंग थे वो थे सर्जिनियो डेस्ट। तो सर्जिनियो डेस्ट को विंगर बनाया गया था कल रोनाल्ड कोमन के द्वारा। मेरे ख्याल से मैं कह सकता हूँ एक बोल्ड स्टेप था और वो स्टेप बहुत ही काम आया। सर्जिनियो डेस्ट वाज लाइक फिनोमिनल इन यस्टरडेज गेम। हमारी मिडफील्ड गावी, बुस्केट्स एंड फ्रैंकी की थी जो भी फिनोमिनल थी। एंड ऑफ कोर्स हमारी डिफेंस एल्बा, एरिक गार्सिया, पीके एंड सर्जियो रॉबर्टो विद अ सेकंड इन द गोलकीपिंग स्पॉट। अगर मैं बात कर लूँ लाइनअप जो दिखाई गई थी वो थी 4-1-3-2 की काइंड ऑफ फॉर्मेशन ये थी, बट चेंज हो गई थी। 4-3-3 में ज़्यादा बार्सिलोना जो है वो खेल रही थी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा स्क्रीनशॉट से। सो यस, तो मैच जब स्टार्ट हुआ, मैं ये नहीं कहूँगा कि फर्स्ट हाफ में बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा जो है वो डोमिनेट किया वेलेंसिया को। तो गेम वॉज नेक टू नेक। वो जब अटैक करे तो हम डिफेंड करें, जब हम अटैक करें तो वो डिफेंड कर रहे थे। और इसी में कुछ चीज़ें जो है मैं आपको ब्रेक डाउन करके जो है वो दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो जो हमारा फ्रंट थ्री था, मेम्फिस डिपाय, सर्जिनियो डेस्ट एंड अंसू फाटी, ये शुरुआती मिनट से क्लिक कर रहे थे। एंड वो चीज़ समझ में आ गई थी कि भैया आज के गेम में तो गोल पड़ने वाले, बिकॉज द वे दिस थ्री वर क्लिकिंग विथ टुगेदर। भाई साहब मजा आ गया था देख करके। आप देख सकते हैं पहली मिनट में बहुत प्यारा बॉल था, मेम्फिस टू सर्जिनियो डेस्ट एंड सर्जिनियो डेस्ट टू अंसू फाटी, एंड अंसू फाटी का आगे बढ़ करके शॉट लेना। भाई साहब साइड नेटिंग में छिटक के गया, लग रहा था गोल होगा, बट अनफॉर्चुनेटली साइड नेटिंग में छिटक के गया। बट बार्सिलोना यार टू बी रियली ऑनेस्ट हाई लाइन खेल रही थी। और मैंने एक बात कहा था कि यार वेलेंसिया अगर काउंटर अटैक मारेगी तो वी डू नॉट हैव फास्ट डिफेंडर्स विद अस। एरिक गार्सिया और जेरार्ड पीके दोनों स्लो हैं, काउंटर अटैक में थोड़ी सी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ऑफ कोर्स दे वर डूइंग दैट काउंटर अटैक। देखो एक ही मिनट में हम लोग खेल रहे थे, बट कई बार वो चीज़ बार्सिलोना के फेवर में गई, कई बार पीके वगैरह ने रोक लिया, और कई बार वो चीज़ बार्सिलोना के फेवर में नहीं गई, जिसके बारे में ऑफ कोर्स हम लोग बात करने वाले हैं। एनीवेज तो तुम देख सकते हो यहाँ पे अच्छी डिफेंडिंग चल रही थी। जब वेलेंसिया के पास जो है वो पोजीशन था तो बार्सिलोना ने अच्छी डिफेंडिंग करी। मैं ये नहीं कहूँगा कि एकदम फट्टू टाइप डिफेंडिंग चल रही थी कि भाई पूरा दीवार खड़ा कर दिया डिफेंडर्स, कैसा नहीं है, क्योंकि हम अटैक भी बना रहे थे, आगे बढ़ के अटैक भी कर रहे थे। तो अटैक और डिफेंड का अच्छा मिक्स था। इट वॉज नॉट लाइक अ गेम ऑफ बायर्न, जैसे बायर्न वाले गेम में हम केवल डिफेंड कर रहे थे, वैसा नहीं चल रहा था। यहाँ डिफेंड और अटैक दोनों चल रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बार्सिलोना जैसे अनलकी रहती है ड्यूरिंग द स्टार्टिंग मिनट्स, यार जोसे गिया का बहुत ही प्यारा शॉट था, गोल पड़ता है। टर स्टेगन डिड हिज बेस्ट। मैं ये नहीं कहूँगा कि टर स्टेगन की गलती थी, उनकी फिंगर लगी, बट दैट शॉट वॉज टू अनप्रिडिक्टेबल। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया था जोसे गिया को वो शॉट लेने के लिए। ज़्यादा टाइम और स्पेस भी नहीं था जोसे गिया के पास। जोसे गिया वॉज अ बिट लकी एंड वी वर बिट अनलकी, एंड दैट गोल वॉज फिनोमिनल। गोल होता है 1-0। वेलेंसिया अब थी 5 ही मिनट से। लेकिन यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी बार्सिलोना को, क्योंकि बार्सिलोना फिर वैसी नहीं थी यार कि अरे यार डाउन हो गए अब डिफेंड करना पड़ेगा या ऐसा। बार्सिलोना थी यार अपन भी देते हैं ना, 32 होम ग्राउंड में मैच है और वो 32 देने वो लगे। फ्रंट थ्री तुम देख सकते हो, फॉर्मेशन चेंज हो चुका था 4-3-3, जैसा कि मैंने तुमको बताया।
वेलेंसिया जो है वो 4-5-1 खेल रही थी, सोच रही थी कि मिडफील्ड को हम रोक लेंगे तो फिर तो अटैक बन ही नहीं पाएगा। लेकिन एक चीज़ वेलेंसिया जो भूल गई थी कि अब विंगर्स है बार्सिलोना के पास, तो मिडफील्डर्स के पास इतनी कैपेबिलिटी है कि भले तुम मिडफील्ड में सिक्योरिटी बना लो मिडफील्डर्स की, हम पासेस अगर विंगर्स को दे देंगे तो तुम्हारे पीछे 4 डिफेंडर कुछ काम नहीं आएंगे। एंड बार्सिलोना ने वो काम एग्जैक्टली किया। तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही प्यारा पास था यहाँ पे मेम्फिस का ले ऑफ पास, क्या प्यारा पास अंसु फाटी को। अंसु फाटी एक्सेप्शनल प्लेयर, जनरेशनल टैलेंट मैं कह सकता हूँ। दी वे मैसी प्लेस, वैसा टाइप का प्ले यहाँ अंसु फाटी का रहता है। सिमिलर ऑन दी लेफ्ट विंग, मैसी राइट विंग में होते थे। एंड ब्यूटीफुल पास था, ब्यूटीफुल गोल था। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग अंसु फाटी टू स्कोर फ्रॉम आउट ऑफ द बॉक्स, बट ही डिड दैट यार। पता नहीं इस बंदे के अंदर है टैलेंट टू स्कोर गोल्स फ्रॉम अनबिलीवेबल स्पॉट्स एंड ही डिड वंस अगेन। एंड एक ऐसे बंदे की जरूरत थी टू बी रियली ऑनेस्ट। नंबर 10 बिल्कुल डिजर्विंग है अंसु फाटी के पास, गोल मारते हैं। 1-1 जो है वो बार्सिलोना लीड करती है। आई एम नॉट सेइंग कि कंपेयर कर लेते हैं चलो मैसी और अंसु फाटी को, नहीं यार, मैसी के लेवल का कोई प्लेयर नहीं होगा, बट I am just happy that we have Ansu Fati with us, exceptional talent मेरे भाई। Anyways, so yeah, दैट गोल वॉज फिनोमिनल। 1-1 जो है वो गेम बैक हो जाता है बार्सिलोना का, और अच्छा लगा मेरे को देख करके कि चलो यार 1-1 है, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब जो है वो हम लोग गेम खेल सकते हैं, अपना गेम खेल सकते हैं। लेकिन दोस्त, अपना गेम खेलने के चक्कर में हम जो हाई लाइन बना करके चल रहे थे ना, वो थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक्स थी। डिफेंस से मैं ज़्यादा खुश नहीं था कल की गेम से, क्योंकि डिफेंस फिर भी शेकी मेरे को लगी। तुम देख सकते हो यहाँ पे इतना हाई लाइन है, पूरे हमारे प्लेयर्स जो हैं वो उनके हाफ में बैठे हुए हैं। एक टॉप ऑफ दी बॉल, मतलब वो ओवर दी प्लेयर वाला बॉल आता है, लॉन्ग पास आता है, तो हमारी डिफेंस पूरी यहाँ कहाँ खड़ी है यार। अगर कोई फास्ट प्लेयर हो एम्बाप्पे जैसा, ये गोल है भाई। बट फॉर्चुनेटली वेलेंसिया थी, हमारे प्लेयर भी क्विक इनफ थे, पीछे आ जाए गए और वो रोक लिए गोल को, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। सो या देयर वेयर सम अपॉर्चुनिटीज़ जिसके चक्कर में ऐसा लगा कि गोल पड़ सकता है, बट फ्रैंकी बचा लेता था कभी कभी, गावी दौड़ के आ जाता था, पीके तो स्लो था ही। तो मेरे ख्याल से इतना रिस्की फुटबॉल खेलना नहीं बनता था। ठीक है, मतलब आपको एक गोल और मारना है, बट इतना हाई लाइन मत खेलो विथ 2 ऑफ द स्लोएस्ट डिफेंडर्स के साथ, ठीक है। एनीवेज, बट हाँ, फॉर्चुनेटली बार्सिलोना बची रही, कुछ ज़्यादा गोल वोल का हुआ नहीं। 1-2 चांसेस थे, सोलार का शॉट था, बट अनफॉर्चुनेटली वो मतलब घुसा नहीं उनके लिए। अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली हमारे लिए टच टिगन वॉज एक्सेप्शनल वंस अगेन। बट यस, देन केम दी पेनाल्टी। मेरे ख्याल से टोटल पेनाल्टी था वो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टच था जो से गया कौन, अंसु फाटी, एंड दैट पेनाल्टी वाज सुपर्ब स्कोर्ड बाय मेम्फिस डिपाई। भाई क्या मतलब, एक तो शॉर्ट रन रहती है, ठीक है, जब शॉर्ट रन रहती है तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ किसी प्लेयर से कि वो इतने पावर के साथ जो है वो मारेगा। मेरे को डर लग रहा था, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि बहुत प्रेशर था कि भाई इक्वलाइज हो गए तो गोल मार के लीड लेना है। बट मेम्फिस डिपाई क्या शॉट लिया था भाई, सिलेक्शन खड़ा रहा भाई, उसको समझ में नहीं आया कि इतने पावर थी उस शॉट में। एक्सेप्शनल जो है वो मैं कह सकता हूँ पेनाल्टी था। अगर पेनाल्टी नहीं भी होती तो भी एक गोल हम मार ही लेते जिस प्रकार से हम गेम खेल रहे थे। बट तुम देख सकते हो यहाँ पे हाफ टाइम के बाद कितना इवनली था ये गेम। पोजीशन देखो 58%, वो 42 बना के चल रहे थे भाई। गोल अटैम्प्ट्स देख लो, हमने 3 बनाए, तुम लोगों ने 1 बनाए थे। शॉट उनके 4 थे, हमारे पास थे, तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं था इस गेम में। नेक टू नेक कॉम्पिटिशन चल रही थी, बट उतनी शेकी डिफेंस के साथ, मतलब अभी भी मैं कह सकता हूँ कि डिफेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है जिसके ऊपर काम करा जा सकता है। सेकंड हाफ जब स्टार्ट हुआ तो ऑफकोर्स देयर वर अगेन सम चांसेस क्रिएटेड बाय अंसु फाटी। पोल वोल लग करके जो है वो छिटक रहा था। अंसु फाटी के पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है, और 4-3-3 गेम चल रहा था यहाँ पे। तुम देख सकते हो न्यूनिडास, मेम्फिस डिपाई, अंसु फाटी, हमारी मिडफील्ड अच्छा खेल रही थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जब हम डिफेंड करें तो हम 3-5-2 में आ जा रहे थे, तो अच्छी बात है, अच्छा चल रहा था। वन मोर थिंग, एक टैक्टिक मैं आपको बताता हूँ जो बार्सिलोना का बहुत अच्छा था। ये ओवरलोड कर रहे थे और ट्रायंगल्स बना करके ओवरलोड कर रहे थे कल की गेम में, मैंने ये नोटिस किया, जिसके चलते हम प्रेस, जब सामने वाली टीम काउंटर मारी थी तो भी हम जो है वो बॉल रिट्रीव कर ले रहे थे, एंड हम अटैक भी बहुत जल्दी बना पा रहे थे। ये हम डिफेंड कर रहे हैं, तुम देख सकते हो यहाँ पे बहुत अच्छा जो है वो मैं कह सकता हूँ कि ये 3 या 4 प्लेयर का कॉम्बिनेशन बना करके जो डिफेंड हो रही थी, 2 प्लेयर घेरे हुए थे, ये सब चल रहा था। इट वॉज लाइक वंडरफुल फ्रॉम बार्सिलोना। तो ये जो टैक्टिक था नया रोनाल्ड कोमन की तरफ से, मैं पहली बार देख रहा हूँ 2 साल में रोनाल्ड कोमन की तरफ से। दिस टैक्टिक वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल कि भाई ट्रायंगल्स बना करके ओवरलोड करो बॉल की जगह को। आई रियली होप सो ये मैड्रिड के खिलाफ भी देखने को मिले, डायनामो के खिलाफ भी देखने को मिले, क्योंकि ट्रायंगल्स वाला गेम बार्सिलोना का टिकी टाका अगर काम करेगा तो इट विल वर्क वंडर्स विद विंगर्स एज वेल। क्योंकि इस ट्रायंगल के बाद हमको चाहिए पेस आगे बॉल भेजने के लिए, जो होता है बिल्डअप फ्रॉम द बैक, वो तो अंसु फाटी की तरफ से वो
हमको मिलेगा, सर्जिनियो डेस्ट की तरफ से हमको वो मिलेगा। सो ये एक टैक्टिक मेरे को अच्छी लगी रोनाल्ड कोमन की कल की गेम में। एनीवेज तो क्या एक चांस थी वेलेंसिया के पास, बट टच टेकन भाई दीवार कल की गेम में मैं कह सकता हूँ। बहुत प्यारा ये सेव था, वरना ये गोल हो सकता था। एंड देन ऑफ कोर्स सब्स्टिट्यूशंस वगैरह बनाए गए रोनाल्ड कोमन के द्वारा, थोड़ा अर्ली था सरप्राइजिंगली। फिलिपे कटिन्यो आए थे एंड फिलिपे कटिन्यो जो है वो अच्छा परफॉर्मेंस डाल रहे थे कल की गेम में। बट फिर से मैं वही कहूँगा, देखो यहाँ पे भी डिफेंस लैकिंग मेरे को नज़र आई, और एक और चांस मिला वेलेंसिया को जहाँ पे जेरार्ड पीके का मतलब मैं कह सकता हूँ कूलनेस एंड कंपोज होना जो है वो गोल बचाए, नहीं तो फिर से वो गोल हो सकता था। टच टेकन बीट हो गए थे यहाँ पे नंबर 10 की तरफ से जो हमारे वेलेंसिया के थे, और वो बॉल जो है वो चली गई डिफेंडर के पास, जेरार्ड पीके खड़े हुए थे तो बच गए हम लोग, वरना भाई साहब ये भी गोल हो सकता था। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि डिफेंस थोड़ी सी अभी भी बहुत शेकी नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा टाइम और स्पेस दे दिया जाता है हमारे डिफेंडर्स और कुछ सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्डर्स या जो वो मिडफील्डर्स जो आकर के डिफेंड करते हैं। डिफेंस के ऊपर काम करना पड़ेगा। वी हैव इम्प्रूव्ड इन अटैक हमारे इंजर्ड प्लेयर्स के वापस आने के बाद, बट हमारी डिफेंस अभी भी वही शेडी नज़र आ रही है। गनीमत है वेलेंसिया थी, वरना यहाँ दो गोल हो सकता था। एनीवेज द गेम मूव्ड रियली क्विक, अच्छा गेम चल रहा था। एंड ऑफ कोर्स सर्जिनियो डेस्ट की तरफ से ये जो ब्यूटीफुल प्ले था कल भाई, सर्जिनियो डेस्ट एज अ विंगर प्रूव्ड हिमसेल्फ। बहुत ही प्यारा यहाँ पे पास फिलिपे कटिन्यो को ना करके मेम्फिस डिपाय को, एंड फिलिपे कटिन्यो कूल कंपोज गोल मारते हैं। अ बिग गोल फॉर फिलिपे कटिन्यो, बहुत इंपॉर्टेंट। आई होप सो कि उनकी कॉन्फिडेंस वापस आए इस गोल के बाद। एंड ऑफ कोर्स फिर सर्जिनियो डेस्ट जो है वो रिप्लेस होते हैं, अग्वेरो वगैरह आए थे, एंड सर्जिनियो डेस्ट की तरफ से बहुत ही प्यारा जेस्चर फॉर दी फैंस, छोटे छोटे बच्चों को जो है अपना शर्ट वगैरह दे करके जो है वो बाहर निकले। फिर बार्सिलोना में भी चांसेस बनाए क्योंकि वेलेंसिया थक चुकी थी, सेकंड हाफ में नजर आ रहा था। एंड ऑफ कोर्स जो चेंजेस हुए, फिलिपे कटिन्यो का आना, अग्वेरो का आना, तो देयर वर सम चांसेस क्रिएटेड बाय बार्सिलोना। फिलिपे कटिन्यो के पास एक आध दो चांस था, बट दैट वाज मिसक्यूड एंड वो गोल जो है वो नहीं हुआ। तो या द गेम वॉज गुड, बट डिफेंस अभी भी मेरे को शेडी नजर आई। लेट्स टॉक अबाउट द हिट एंड फ्लॉप्स ऑफ आवर टीम। अगर मैं हिट्स के बारे में बात करूँ तो ऑफकोर्स अंसू फाटी, मेम्फिस डिपाय एंड टच टेकन, ये 3 हिट्स मैं जो है वो कहना चाहूँगा, विद ऑफकोर्स सर्जिनियो डेस्ट। यार देखो अंसू फाटी, मेम्फिस डिपाय तो हिट है ही, टच टेकन भी सेव बहुत प्यारे प्यारे बनाए, वो हिट है ही, बट एक हिट जो शायद हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, जो एक्सेप्शनल था मेरे ख्याल से, सर्जिनियो डेस्ट मैन ऑफ द मैच फॉर मी। अगर मैं बात करूँ थोड़े से फ्लॉप्स की, तो कल की गेम में मेरे को सर्जियो बुस्केट्स का गेम थोड़ा सा ऑफ लगा। डिफेंसिव वाइज पासिंग वगैरह अच्छा कर रहा था, और एक ऑफ में और अगर मैं कहूँ तो मेरे को थोड़ा सा गेम एरिक गार्सिया का थोड़ा सा अभी भी ऑन दी पॉइंट नहीं नजर आ रहा था। तो ये जो है मैं हिट्स एंड फ्लॉप्स देना चाहूँगा बार्सिलोना की तरफ से। एनीवे द गेम वाज वंडरफुल। वापस से जो है वो बार्सिलोना रिजुनवेट होते हुए नजर आ रही है विद द कमिंग बैक ऑफ द इंजर्ड प्लेयर्स। बट क्या इस गेम से हम रोनाल्डो को इनको हाई रिकॉर्ड देने लगेंगे? आई होप नॉट, आई थिंक नॉट। एंड आने वाले 2 गेम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायनामो के खिलाफ, मैड्रिड के खिलाफ, एंड आई रियली होप सो कि बार्सिलोना वो जो है वो गेम्स निकाल के ले आए। अगर वो दोनों गेम्स निकाल के ले आती है बार्सिलोना, फिर कह सकते हैं कि हाँ, इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वाला रोनाल्ड कोमेन को जो है वो हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। एनीवेज नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस, विस्काइल बारसा, जय हिंद।